नमस्कार दोस्तों, आज की मेरी कहानी है तेनालीराम की कहानी और कहानी का शीर्षक है कि सबसे बड़ा भिखारी। एक दिन राजा कृष्णदेव राय कुछ दरबारियों के साथ घूमने निकले। राजधानी के बाजारों और मंदिरों के सामने भिखारियों की भीड़ थी। उन्हें आकर दरबारियों से पूछा तो वो बोले कि महाराज, विजयनगर में भिखारियों की संख्या काफ़ी बढ़ी जा रही है। ये सुनकर राजा चौंके, फिर बोले, तो क्या हमारे शासन व्यवस्था ठीक नहीं चल रही? भला इतने लोगों को भीख क्यों मांगनी पड़ रही है? सुनकर सब चुप हो गए। किसी की भी समझ में नहीं आया कि इस सवाल का क्या जवाब दिया जाए। कुछ देर के बाद राजा ने तेनालीराम को बुलाकर कहा कि तेनालीराम, जरा पता लगाओ कि हमारे राज्य में भिखारियों की संख्या इतनी क्यों बढ़ती जा रही है। तेनालीराम बोला, महाराज, मुझे इसके लिए 7 दिन की छुट्टी चाहिए। तभी राजा ने पूछा, क्यों? तभी तेनालीराम बोला कि महाराज, मैं भीख मांगकर थोड़ी कमाई कर लूं, फिर इसके बाद आपके सवाल का जवाब ढूंढ लूंगा। तेनालीराम बोला। सुनकर राजा हंस पड़े और बोले, ठीक है तेनालीराम, पर 7 दिन के अंदर मेरे सवाल का जवाब मिल ही जाना चाहिए। एक एक करके 6 दिन बीत गए। राजा को उत्सुकता थी कि भला तेनालीराम क्या कर रहा है। उन्होंने दरबारियों से पूछा। सभी मुंह फेर कर हंसने लगे। आखिर राजपुरोहित ने कहा कि महाराज, वाकई तेनालीराम भीख मांग रहा था, हमने खुद अपनी आंखों से देखा है। हाँ महाराज, तेनालीराम बहुत जिद्दी हो गया है, अब तो उसे राज दरबार में प्रतिष्ठा की भी परवाह नहीं है। मंत्री ने कहा। राजा को क्रोध आ गया और बोले, अच्छा, तो अब तेनालीराम ने भीख मांगना भी शुरू कर दिया। राजा अपनी बात पूरी कर पाते इससे पहले भिखारियों का एक दल वहां आ गया। उसमें सबसे आगे वाले भिखारी बोला कि महाराज, अभी भीख मांगना कहाँ सीख पाए हैं? भीख मांगकर पहले तो गुजारा ही कहाँ होता है, फिर उसने न जाने किस किस का हिस्सा होता है। किस किस का हिस्सा? राजा ने पूछा। इसका उत्तर तो वह हम नहीं, राज्य का सबसे बड़ा भिखारी दे सकता है, जो हम सबको भीख मंगवाता है। तभी राजा बोले, कौन है वो सबसे बड़ा भिखारी? राजा ने चिल्लाकर कहा, ये वही मंत्री बताएंगे। महाराज, ये भिखारी पता नहीं क्या उल्टा सीधा बोल रहा है, अब उसकी बात मत सुनिए। मंत्री ने आग बबूला होकर कहा, ठीक है महाराज, आप भिखारी की बात मत सुनिए, पर मेरी बात को आप माननी ही पड़ेगी। कहते कहते आगे खड़े तेनालीराम ने अपना फटा चोला उतारा और सामने तेनालीराम खड़ा था। देखकर राजा चकराए। तेनालीराम बोला कि महाराज, इतने समय से भिखारियों के बीच रहकर मैंने सबसे बड़ा भिखारी खोज लिया है। मंत्री जी, आप बताइए, उन्होंने उसे कहाँ छुपा रखा है, वरना तो। सुनकर मंत्री के चेहरे की हवाएं उड़ने लगी। उसने मान लिया कि उसका दूर का रिश्तेदार रघुराज को गिरफ्तार कर लिया। देखते ही देखते राजा ने भिखारी गायब हो गए। मंत्री को कड़ी फटकार पड़ी। उसके आगे गलत लोगों का साथ न देने की कसम खाई। हर कोई तेनालीराम की प्रशंसा कर रहा था। जी हाँ दोस्तों, इस कहानी से शिक्षा मिलती है कि किस प्रकार से तेनालीराम वो वेश बना के चोरों को पकड़ पाता है, कि कौन लोग हैं जो वसूली करते हैं, भिखारी बनने पे मजबूर करते हैं। जी हाँ दोस्तों, कैसी लगी ये कहानी? अगर अच्छी लगी तो प्लीज़ हमारे चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करें, ताकि आपको आगे भी मिल सके ऐसे ही प्रेरणादायक वीडियो। तब तक के लिए जय हिंद।